लड्डू लोग मनाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 की युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते कि प्यार भी फुरफुर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरी जिस्म की गई बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब कि मेरे घर की 2 रोटियाँ चली गई, मेरे घर की 2 रोटियाँ चली गई वाले। हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से ना करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्त है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्त है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाले वो बच्चे ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा हो तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं न उसी भोजन के निवालों को जानते हैं, उसी भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को बंधे रखने की वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र में अपनी इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल ओट का काम मेरा रोज ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता दिल जो भाई भड़काता है, लड़कों से बात करता दिल जो भाई भड़काता है, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से को घर पर हंस हंस कर सुनाते हैं। और बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मुर्द को लगते हैं 56, भोग और भूखे तड़पते सो जाते हैं, लोग भूखे तड़पते सो जाते हैं, लोग मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हो तो जीते जी दान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मर्द को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्त है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमानों की ज़रूरत है, हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमानों की ज़रूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नज़र आती है और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को सुशीला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ
विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। हाँ, एक और हमारे पास IIT, IIM, NIM जैसे संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान पकड़ा दिया जाता है। और मेरे विचारों में मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है, एक वो जो विद्वान है, दूसरा वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इन जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर अगर भगवान पर रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति अच्छा मानकर दूसरों के धर्म को अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से विश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा, तब संभव होगा जब हमारा धर्म रक्षण नहीं बल्कि सामाजिक शक्तिकरण का प्रयास करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले हर एक नागरिक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि आरक्षण सरकारी चौखट पर कदम रखेगा।